राजस्थान कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लासेस में अपने राजपूत काल जो टॉपिक था वो पूरा कवर कर चुके थे, ठीक है। और आज की जो क्लास में अपन डिस्कस करने जाएंगे वो है मेवाड़ का राजवंश, मेवाड़ का इतिहास, ठीक है। और अपन ने जो राजपूत काल पढ़ा था और उसकी जो आपको टेस्ट सीरीज है ना, MCQ टेस्ट, वो आपको इस जो प्ले स्टोर पर जो मेरा ऐप है उस पर अवेलेबल है। और इसी के साथ साथ अपन जो आज सेकंड टॉपिक है अपना मेवाड़ का राजवंश, मेवाड़ का इतिहास, वो अपन डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ अगर इन सभी की, ये जितने भी जो टॉपिक दिए हुए इन सभी की अगर आपको MCQ सीरीज चाहिए तो वो आपको मेरे जो ये प्ले स्टोर पर जो एक ऐप अवेलेबल है अनिल ई बुक के नाम से, उस पर आपको सभी चीज़ें अवेलेबल रहेगी। ये देखिए, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। आइए शुरू करते हैं आज मेवाड़ का राजवंश। सबसे पहले अपन स्टार्टिंग करेंगे उत्पत्ति स्रोत, ठीक है। कौन सा? उत्पत्ति स्रोत कि मेवाड़ का जो राजवंश है वो उनकी उत्पत्ति स्रोत क्या क्या है। सबसे पहले अबुल फजल ने कहा था कि ईरान के शासक नौशेर व आदिल की संतान मानते हैं। अबुल फजल क्या मानते हैं? ईरान के शासक नौशेर व आदिल की संतान मानते हैं। मोहम्मद नैनजीन क्या मानते हैं कि शत्रुंजय महात्म में ये एक जैन ग्रंथ है और इसने मोहम्मद नैनसी ने अपनी ख्यात में, जो कि जिसका ख्यात का नाम है मोहम्मद नैनसीरी ख्यात, इस ख्यात में गोहिलों की 24 शाखाओं का क्या किया था? जिक्र किया था। और उसमें भी प्रमुख शाखा कौन कौन सी है? एक तो है गोहिल वंश और एक है सिसोदिया वंश। कर्नल जेम्स टोड और VA स्मिथ, इन्होंने क्या माना? विदेशी माना है। कर्नल जेम्स टोड और VA स्मिथ खुद विदेशी है, तो इसीलिए इन्होंने मेवाड़ के जो राजा है उनको, उनके जो उत्पत्ति स्रोत है उनको क्या माना? विदेशी माना है। GH ओझा ने क्या माना? सूर्यवंशी। और सूर्यवंशी होने के प्रमाण कहाँ कहाँ मिलते हैं? एक तो बप्पा रावल के सिक्कों पर, मेवाड़ी ध्वज पर, और राणा रायमल के लेख में सूर्य क्या करती है, ठीक है। तो वहाँ पर इनके सूर्यवंशी होने के प्रमाण मिलते हैं अपने को। कवि राजा श्यामल दास क्या कहता है कि ये वल्लभी कहाँ है? गुजरात, वहाँ के निवासी है ये, ठीक है। कवि राजा श्यामल दास के अकॉर्डिंग क्या क्या कहा गया इनको? वल्लभी, ये गुजरात के निवासी बताया गया है। और एक आठपुर या आहड़ अभिलेख और एक एकलिंग महात्म में, इसमें क्या कहा गया है? इनको आनंदपुर, गुजरात के निवासी बताया गया है। कविराज श्यामल दास तो कहते हैं कि वल्लभी गुजरात के निवासी हैं, जबकि आहड़ अभिलेख और एकलिंग महात्म में, इसमें मेवाड़ की जो राजवंश है, मेवाड़ के राजाओं की उत्पत्ति जो उनको क्या बताया गया है? आनंदपुर, गुजरात के निवासी बताया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन मेवाड़ राजवंश का नामकरण। तो सबसे पहले जो क्षेत्र है मेवाड़ का, जो एरिया है वो कौन सा है? मेवाड़ के क्षेत्र को मेदपाट कहा जाता है। कहाँ पे? संस्कृत में। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेद जाति का अधिकार होने के कारण इस क्षेत्र को मेदपाट कहा गया है। प्रागवाट हिंदी में कहा गया है। और महाभारत में इसका जो उल्लेख मिलता है वो सीवी नाम से मिलता है, ठीक है, सीवी जनपद के नाम से। उसके बाद अपन बात करते हैं राजवंश। मेवाड़ राजवंश में कौन सा राजवंश रहा था प्रमुख? एक तो गोहिल और एक रहा था सिसोदिया। और अपन अभी गोहिल भी डिस्कस करेंगे और सिसोदिया भी डिस्कस करेंगे आज से। मेवाड़ राजवंश की शाखाएं कहाँ कहाँ? मेवाड़ राजवंश की जो शाखाएं थी वो है, सबसे पहले एक तो चित्तौड़गढ़ में थी, वहाँ पर 566 ईस्वी में गोहिल ने स्थापना करी थी। डूंगरपुर में 1178 ईस्वी में सावन सिंह ने करी थी। प्रतापगढ़ में 1473 में सूरजमल ने करी थी। और बांसवाड़ा में 1518 ईस्वी में जगमाल ने करी थी। और शाहपुरा में 1613 ईस्वी में सुजान सिंह ने करी थी। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर मेवाड़ राजवंश की शाखाएं है और कहाँ कहाँ पर किन्होंने स्थापना करी थी। चित्तौड़गढ़ में गोहिल ने, डूंगरपुर में सावन सिंह ने, प्रतापगढ़ में सूरजमल ने, बांसवाड़ा में जगमाल और शाहपुरा में सुजान सिंह ने। मेवाड़ जो घराना है वो शैव संप्रदाय का अनुयायी है। ये ध्यान रखना आपको कि मेवाड़ जो घराना है वो किस संप्रदाय का अनुयायी है? शैव संप्रदाय का। अब जो मेवाड़ राजवंश का जब अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबसे पहले इनका आता है एक मेवाड़ी ध्वज। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है,
इस डायग्राम में आप ढंग से देखोगे ना, ठीक है, तो ये मेवाड़ी ध्वज है और इस मेवाड़ी ध्वज में सबसे पहले जो ये आकृति है ये है सूर्य भगवान की, ठीक है। किसकी आकृति है? सूर्य की। ये जो साइड में है, ये जो ये है ना, ये है पूंजा भील, ठीक है। ये जो खड़े हैं ये है महाराणा प्रताप, और यहाँ पर जो एक लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है मेवाड़ शब्द। और ये जो इनकी टैगलाइन है ना, प्रमुख वाक्य स्लोगन है, उस स्लोगन का क्या लिखा हुआ है कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिह राखे करतार। तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में मेवाड़ी ध्वज से भी क्वेश्चन पूछ ले कि मेवाड़ी ध्वज में किसका उल्लेख नहीं है, किसका उल्लेख है। मेवाड़ी ध्वज में उल्लेख किस किसका है? सूर्य भगवान का, पूंजा भील, महाराणा प्रताप, मेवाड़ लिखा हुआ है, और एक है जो दृढ़ राखे धर्म को तिह राखे करतार। पूंजा भील के हाथ में क्या है? तीर प्लस कमान और एक है भाला, ठीक है। तीर कमान है और भाला हाथ में है। महाराणा प्रताप के हाथ में क्या है? ध्वज और एक है तलवार, ठीक है। ध्वज है और एक तलवार है। उसके बाद अपन बात करते हैं राज तिलक। मेवाड़ की जो राजा है उनका राज तिलक कौन करता था? मेवाड़ के जो राजाओं का राज तिलक भील सरदार के द्वारा। अब भील सरदार कहाँ के? ऊंदरी गांव, ओगना गांव के जो भील है, ठीक है, इन्हीं को राज तिलक करने का क्या था? अधिकार था। भील भी कौन से? एक तो ऊदरी गांव के और एक है ओगाना गांव के जो भील है, इन्हीं को राज तिलक करने का अधिकार था मेवाड़ के महाराणाओं का। राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश जो बताया जाता है वो है मेवाड़ राजवंश, ठीक है। ये क्षेत्र है उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, इनके आसपास का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ कहला जाता है। और प्राचीन काल में इसका नाम सीवी, प्रागवाट, मेदपाट ये अपन ने पढ़ लिया। मेवाड़ का अर्थ होता है मेवो या मेरो से रक्षित प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर पहले मेव जाति का अधिकार था इसलिए। उसके बाद अपन बात करते हैं मेवाड़ के शासकों की कुल देवी। कुल देवी, आराध्य देवी दोनों अलग अलग है, ऐसे ही आराध्य देवता और कुल देवता अलग अलग है। तो सबसे पहले मेवाड़ के शासकों की कुल देवी कौन है? बाण माता या बरबड़ी माता, ठीक है। इसका मुख्य मंदिर कहाँ है? केलवा, राजसमंद में। कहाँ पे है? केलवा, राजसमंद में। और अन्य मंदिर कहाँ है इसका? उदयपुर में भी है। तो ये तो हो गई कुल देवी। कौन है? बाण माता या बरबड़ी माता। आराध्य देवी कौन है? चार भुजा माता। आराध्य देवी कौन सी है? चार भुजा माता, जिसका मंदिर है हल्दी घाटी, राजसमंद में। उसके बाद अपन बात करते हैं मेवाड़ शासकों के आराध्य देवता। आराध्य देवता चार भुजानाथ जी है, मुख्य मंदिर गढ़बोर, राजसमंद में। मेवाड़ शासकों का कुल देवता कौन है? एकलिंग जी महादेव। एकलिंग जी महादेव। इसका मुख्य मंदिर कैलाशपुरी गांव, नागदा, उदयपुर। उसके बाद अपन बात करते हैं कि मेवाड़ में जो गोहिलों से पहले मौर्य वंश के द्वारा स्थायी शासन किया गया था, ठीक है। मेवाड़ में गोहिलों से पहले कौन से वंश का शासन था? यहाँ पे मौर्य वंश का शासन था। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले गोहिल वंश। मेवाड़ के जो राजवंश पढ़ेंगे अपन दो शाखाओं में पढ़ेंगे, एक तो है गोहिल वंश और एक है सिसोदिया राजवंश, ठीक है। तो सबसे पहले गोहिल वंश। गोहिल वंश में जो राजा रहे हैं सबसे पहले गोहिल या गोहिलादित्य, भोज, नागादित्य, महेंद्र फर्स्ट, शिलादित्य, अपराजित, महेंद्र सेकंड और बप्पा रावल, ठीक है। इसमें अपने को सारे नहीं पढ़ने हैं, काम काम के। एक तो गोहिल, ठीक है, एक हम पढ़ेंगे बप्पा रावल और एक है नागादित्य। अभी बात करते हैं, एक तो ये जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि ये जो शासक है ना महेंद्र सेकंड, इसकी खास बात ये ध्यान रखना कि इसने क्या कर दिया था? आते ही भीलों पर कर लगा दिया था, जिसके कारण भीलों ने इस महेंद्र द्वितीय की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ राजवंश का एकमात्र कौन सा शासक था जिसकी हत्या भीलों के द्वारा की गई? तो वो तो महेंद्र द्वितीय, ठीक है। तो गोहिल वंश में सबसे पहला शासक आ जाता है आज गोहिलादित्य। गोहिलादित्य ने गोहिल वंश की स्थापना कब करी? 566 ईस्वी में, ठीक है। कब करी? 566 ईस्वी में। गोहिल को, यानी जो ये गोहिल को है वो आनंदपुर निवासी किसने बताया? आनंदपुर निवासी को, आनंदपुर कहाँ पड़ती है? गुजरात में। तो गोहिल को आनंदपुर गुजरात का निवासी किसने बताया? तो वो मिलता है अपने को जानकारी आठपुर या आहड़ अभिलेख में, 977 ईस्वी के अभिलेख में ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि गोहिल को वल्लभी निवासी किसने बताया? तो वो बताया था श्यामल दास ने। इनकी एक पुस्तक है वीर विनोद। इस वीर विनोद पुस्तक में गोहिलादित्य गोहिल को
वल्लभी गुजरात का निवासी बताया गया है। ठीक है। उसके बाद संस्थापक, गोहिल वंश का संस्थापक गोहिलादित्य है। राजधानी किसको बनाई? नागदा, उदयपुर में बनाई। ये ध्यान रखना, राजधानी गोहिलादित्य की राजधानी कौन सी थी? नागदा। इस गोहिलादित्य का राजतिलक किसने किया था? मंडलीक भील ने किया था। ठीक है। किसने किया था? मंडलीक भील ने। गोहिलों का आदि पुरुष कौन था? गोहिलादित्य। और जो गोहिलादित्य का पिता का नाम क्या था? शीलादित्य। ये भी गुजरात का ही निवासी था। इनकी माता पुष्पावंती। ठीक है। और इनके माता पिता कैसे याद रखोगे आप? पिता माता। इनके पिता का नाम गोहिलादित्य किसकी संतान है? एसपी की संतान है। एस मतलब शीलादित्य और पी मतलब पुष्पावंती। ठीक है। किसकी संतान है? एसपी की संतान है। लालन पालन या जो पालन पोषण है वो किसने किया था? कमलावती और विजयादित्य ने। ये कौन थे? ब्राह्मण थे और इन्हीं के घर पर इनका पालन पोषण हुआ था, कमलावती और विजयादित्य के घर। गोहिलादित्य को नागर ब्राह्मण भी कहा जाता है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आएगा और कई बार आ चुका है। गोहिलादित्य को नागर ब्राह्मण बताया गया है डॉक्टर भंडारकर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। किस शासक को नागर ब्राह्मण कहा गया है? गोहिलादित्य को। ठीक है। वल्लभी गुजरात के शासक विशीलादित्य और जो पुष्पावंती इनके पुत्र था गोहिलादित्य। इस गोहिलादित्य ने कॉपर यानी तांबे के सिक्के चलाए थे, वो भी विकृत आकृति के, टेढ़े मेढ़े आकृति के। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि गुजरात में तांबे के सिक्के किसने, सॉरी मेवाड़ में तांबे के सिक्के किसने चलाए? गोहिलादित्य ने। गोहिलादित्य ने क्या लिखवाया? जो दृढ़ राखे धर्म को तिह राखे करतार। जो दृढ़ राखे धर्म को तिह राखे करतार। ये था गोहिलादित्य। तो गोहिलादित्य में आपको क्या याद रखना है? एक तो संस्थापक है गोहिल वंश का। ठीक है। राजधानी नागदा उदयपुर में। इसका राजतिलक मंडलीक भील ने किया। ठीक है। पिता माता का नाम एसपी याद रखना है, शीलादित्य और पुष्पावंती। और गोहिलादित्य को नागर ब्राह्मण भी कहा गया है। किसके अनुसार? डॉक्टर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। और गोहिलादित्य ने कॉपर यानी तांबे के सिक्के चलाए थे। और जो ये है ना, ये लिखवाया था सबसे पहले जो ध्वज पर, वो लिखवाया था इसी ने, जो दृढ़ रखे धर्म को तिह रखे करतार। उसके बाद जो शासक आता है वो है बप्पार रावल। सबसे महत्वपूर्ण राजा गोहिल वंश का बप्पा रावल। ठीक है। बप्पा रावल के पिता का नाम था महेंद्र सिंह द्वितीय और माता का नाम था कमलावती। इनके एक गुरु था, बप्पा रावल का एक गुरु था जिसका नाम था हारित ऋषि। ठीक है। हारित ऋषि। हारित ऋषि जो खुद था, गुरु था इसका बप्पा रावल का, वो किस संप्रदाय का अनुयायी था? लकुलिस या पाशुपात संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है। जो हारित ऋषि था वो कौन सी देवी की आराधना किया करता था? राटासण देवी की आराधना किया करता था। कौन? हारित ऋषि। ठीक है। हारित ऋषि राटासण माता की आराधना किया करता था। बप्पा रावल ने हारित ऋषि की 12 वर्ष तक क्या की थी? सेवा करी थी। और ये इसी की गाय चराता था। ठीक है। हारित ऋषि की क्या करता था? ये गाय चराता था। अब बात करते हैं बप्पा रावल के देवता। ठीक है। वो किसको मानते थे? एकलिंग जी महादेव को मानते थे। बप्पा रावल को रावल की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी इनके गुरु हरित ऋषि ने। ठीक है। उपाधि क्यों दी गई थी? क्योंकि बप्पा रावल ने अरब शासक जुनैद को क्या किया था? हराया था और अरब को सीमा में घुस करके अरबियों को रोका था। ठीक है। अरब की सीमा में घुस करके अरबियों को रोक दिया था वहीं पे। उसके बाद बात करते हैं राजधानी। राजधानी वही उदयपुर, नागदा। ठीक है। अन्य नाम इसका क्या नाम है बप्पा रावल का? कालभोज। बप्पा रावल का अन्य नाम क्या है? कालभोज। मेवाड़ के गोहिलों का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वो था बप्पा रावल को। ये ध्यान रखना आपको कि मेवाड़ में गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वो है बप्पा रावल। बप्पा रावल के अनुसार गोहिलों का वास्तविक संस्थापक, तो कि बप्पा रावल क्या कहता है कि गोहिलों का वास्तविक संस्थापक तो एकलिंग जी महादेव है। ठीक है। जबकि मेवाड़ में गोहिलों का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को ही माना जाता है, लेकिन बप्पा रावल खुद ये कह रहा है कि गोहिलों का वास्तविक संस्थापक तो एकलिंग जी महादेव है। 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के मान मौर्य पर आक्रमण किया गया और वह विजयी रहा। ठीक है। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के मान मौर्य पर आक्रमण किया था
और विजयी रहा, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया उससे। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि चित्तौड़ पर सर्वप्रथम अधिकार किसने किया था? मान मौर्य ने किया था। ठीक है, कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया? तो वो बनवाया बप्पा रावल ने। ठीक है, कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया? तो वो था बप्पा रावल ने। मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाने वाला पहला शासक कौन था? तो वो था बप्पा रावल। मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाने वाला सबसे पहला शासक कौन था? बप्पा रावल। इसने जो सोने के सिक्के चलाया था वो था 115 ग्रेन का। ठीक है, कितने ग्रेन का था वो? 115 ग्रेन का। इसके एक भाग पर तो आकृति थी सूर्य और गाय की, और दूसरे भाग पर आकृति थी त्रिशूल, शिवलिंग, बैल और लेटा हुआ व्यक्ति। और लेटा हुआ व्यक्ति कौन? बप्पा रावल खुद। ठीक है, तो ये था मेवाड़ में सोने के सिक्के का जिसके एक भाग पर तो सूर्य और गाय क्या करती थी, दूसरे भाग पर त्रिशूल, शिवलिंग, बैल और लेटा हुआ व्यक्ति जो खुद बप्पा रावल था। ये था सिक्का सोने का। अब बात करते हैं कि बप्पा रावल ने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए। तो बप्पा रावल ने सबसे पहले एकलिंग जी महादेव का मंदिर बनवाया, सहस्त्र बाहु का मंदिर बनवाया नागदा उदयपुर में, और मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए। ठीक है, तो मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? बप्पा रावल ने। अब बात करते हैं कि सीमाओं का विस्तार। बप्पा रावल की सीमाओं का विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला? खुरासान, ईरान, इराक, रावलपिंडी तक इसने अपनी सीमाओं का विस्तार कर लिया था। मोहनोत नैणसी के अनुसार बप्पा रावल का मूल नाम जो था वो था कालभोज। ठीक है, मोहनोत नैणसी के अनुसार बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज है, जबकि श्यामलदास के अनुसार कालभोज का मूल नाम बप्पा रावल है, जबकि रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार ये दोनों व्यक्ति अलग अलग है। ठीक है, मोहनोत नैणसी तो ये कहता है कि बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज, श्यामलदास कहता है कि कालभोज का मूल नाम है बप्पा रावल, और रणकपुर प्रशस्ति में दोनों व्यक्तियों को ही अलग अलग बताया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कर्नल जेम्स टोड और मोहनोत नैणसी ने, ठीक है, कर्नल जेम्स टोड और मोहनोत नैणसी ने बप्पा रावल का मूल नाम बप्पा बताया और इनको उपाधि किसकी दी? रावल की। बप्पा रावल की जो पर्सनल निजी जानकारी है, हालांकि क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना कि ये 35 हाथ की धोती पहनते थे। ये बप्पा रावल की निजी जानकारी में सबसे पहला आता है कि ये 35 हाथ की धोती पहनता था, 16 हाथ का दुपट्टा पहनता था, 32 मण की तलवार रखता था अपने हाथ में। ठीक है, और 12,72,000 की इसके पास सेना थी। ऐसा महान राजा था ये बप्पा रावल। उपाधि, सीवी वेद ने बप्पा रावल को कौन सी उपाधि दी थी? चार्ल्स मार्टन की उपाधि दी थी। सीवी वेद ने बप्पा रावल को कौन सी उपाधि दी? चार्ल्स मार्टन की उपाधि दी। क्यों दी? क्योंकि इसने अरबी आक्रमणकारियों को रोके रखा था। ये अरब की सीमा में ही घुस करके अरबी आक्रमणकारियों को रोके रखा था। ये इसी के कारण सीवी वेद ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टन की उपाधि दी। बप्पा रावल ने एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा घोषित किया। ठीक है, बप्पा रावल ने एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा घोषित किया और अपने आप को एकलिंग जी का दीवान घोषित किया। ठीक है, बप्पा रावल की जो मूर्ति है वो एकलिंग जी मंदिर में परिसर में लगी हुई है। और उसके बाद अब बात करते हैं समाधि। इस बप्पा रावल की समाधि कहाँ है? नागदा उदयपुर में है। और बप्पा रावल की समाधि विषय उक्ति एक प्रचलित है, वो कहाँ है? खुरासान में। बप्पा रावल की समाधि ये एक लाइन है, वो कहाँ प्रचलित है? खुरासान में। उसके बाद आता है आस्का लेना। अब आस्का लेना क्या है? अनुमति लेना। जब भी मेवाड़ी राजा जब रियासत से बाहर जाते थे तो अपने कुल देवता एकलिंग जी से अनुमति लेते थे। ठीक है, बप्पा रावल के सैन्य ठिकानों के कारण पाकिस्तान के एक शहर का नाम तो रावलपिंडी पड़ा था। ठीक है, ये ध्यान रखना, बप्पा के सैन्य ठिकानों के कारण पाकिस्तान के एक शहर का नाम रावलपिंडी पड़ा था। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सबसे पहले किसने जीता था? ये शायद लिखा नहीं, इसमें मान मौर्य रहेगा। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। चित्तौड़ को प्रथम राजधानी बनाई किसने? जेतर सिंह ने। पहला सुल्तान जिसने चित्तौड़गढ़ को जीता तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। और मेवाड़ी राजा अपने आप को क्या कहते थे? दीवान कहते थे। ठीक है,
ये कुछ स्पेशल जानकारी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, तो वो आपको याद रखनी है। उसके बाद जो शासक बनते हैं वो थे पप्पा रावल के बाद में अल्लट, और इसी को कहा जाता है आलू रावल। ठीक है, अल्लट या आलू रावल। आलू रावल की जो पत्नी थी वो थी हरिया देवी। ठीक है, हुंड राजकुमारी थी ये। अल्लट को उपाधि जो आलू रावल की थी, ठीक है, इसका मूल नाम तो अल्लट ही है, लेकिन इसको उपाधि दी गई थी आलू रावल की। किसने दी थी? भाटों के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ये किसके पुत्र थे? भरत भट्ट सेकंड के पुत्र थे। इनकी राजधानी नागदा उदयपुर थी। बाद में इसने दूसरी राजधानी आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बना ली थी। अल्लट ने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। ठीक है, अब बात करते हैं निर्माण कार्य। अल्लट या आलू रावल के निर्माण कार्य क्या है? इसने सबसे पहले एक वराह मंदिर का निर्माण करवाया आहड़ उदयपुर में। ठीक है, ये पुष्कर वाला नहीं है, ये है आहड़ उदयपुर में। और एक बनवाया अंबिका माता मंदिर जगत में। ठीक है, इसको जगत अंबिका माता मंदिर कहा जाता है उदयपुर में। अल्लट ने मेवाड़ में सबसे पहले किसका गठन किया था? नौकरशाही का गठन किया था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया? वो किया था अल्लट ने। अल्लट के समय मेवाड़ की बड़ी उन्नति हुई थी। मेवाड़ की सबसे ज़्यादा उन्नति किसके समय हुई थी? अल्लट के समय हुई थी। उसके बाद जो शासक आता है वो था शक्ति कुमार। और शक्ति कुमार कौन था? ये परमार शासक राजा मुंज ने शक्ति कुमार को पराजित किया था। इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो शक्ति कुमार था, ठीक है, शक्ति कुमार को किसने हराया था? राजा मुंज ने हराया था। राजा भोज इस राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको समिदेश्वर या भोज मंदिर कहा जाता है। और महाराणा मुक्कल ने, ठीक है, इस मंदिर को क्या करवाया था? ठीक है, तो ये क्या, ये जो त्रिभुवन नारायण मंदिर जो है, इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने। और इसका पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार किसने करवाया था? महाराणा मुक्कल ने। इसीलिए इस मंदिर को मुक्कल मंदिर भी कहा जाता है। उसके बाद जो शासक बने थे वो थे रण सिंह या कर्ण सिंह। ठीक है, इसके बाद जो शासक बने थे वो कौन थे? रण सिंह या कर्ण सिंह। तो आज के लिए इस क्लासेस में सिर्फ इतना ही, और बाकी जो आगे के जो राजा है वो अपन नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे।